क्योंकि अभी भी 23 सीटें ऐसी है। कांग्रेस का जो कुछ भी चल रहा है उस पर मैं आपसे जरूर टेक लूंगी, लेकिन पहले मैं महायुति की बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद 23 सीटें ऐसे माना जा रहा है जिसको लेकर अभी कहीं ना कहीं पेंच उलझा हुआ है। अगर आप ना बुरा माने और आप बताने की स्थिति में हो तो ऐसा क्या है कि सब सीटों पर बात बन गई, लेकिन ये 23 सीटें अभी भी इस पर कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है तमाम बैठकों के बाद भी? देखिए 288 सीटें हैं और उसमें अगर 23 सीटों पे बात नहीं बनती है पूर्णिमा जी, तो मुझे लगता है कि बड़ी आपत्ति की बात है। ऑलमोस्ट 180 से ज्यादा हमने तो उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। आप सामने देखिए कि उम्मीदवार भी डिक्लेयर नहीं हो पा रहे। देखिए मुद्दा पूरा समझना पड़ेगा कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अति आत्मविश्वास और अहंकार का प्रदर्शन किया, वहां पे भी उनका एक इंडी गठबंधन का साथी था आम आदमी पार्टी, काफी बैठक की हुई, फिर बोला कि जरूरत नहीं है तो वहां पे गठबंधन नहीं हुआ। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए उसके बाद आप देखिए कि एक बार समाजवादी पार्टी ने कहा था मध्य प्रदेश में कि तो कांग्रेस तो चालू पार्टी है, वो उनका बदला वहां पे ले रही है। जैसे कि वहां पे हरियाणा में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। अब ये कहा जाता है कि साइकिल के निशान पे ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में वहां गठबंधन के पार्टनर थी कांग्रेस पार्टी, पर सरकार में उनको शामिल नहीं किया गया। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जो खेला तो असली खेला महाराष्ट्र में हो गया, जहां पे जो रेफरी का भूमिका में थी उन्होंने सबका खेला कर दिया। जो शरद पवार जी की पार्टी, अगर मैं लोकसभा के माध्यम से अगर विधानसभा का एनालिसिस करूं, सिर्फ 32 सीटों पे वो चुनाव जीते थे, वो 85 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 63 पे लड़ी थी, वो भी 85 पे लड़ेगी। तो ये अहंकार और जो अति आत्मविश्वास हरियाणा में दिखाया, मुझे लगता है कि उसका खामियाजा पार्टी को हर जगह भुगतना पड़ रहा है। और जो बिग ब्रदर की भूमिका थी कहीं ना कहीं वो नीचे आ रही है, और इसीलिए मजबूरी में, और शरद पवार जी जो है मास्टर स्ट्रोक खेल गए। 85 में 2 लोग झगड़ते रह गए, 100 से ऊपर हम लड़ेंगे, और आखिर में ये आया कि वो भी 85 पे चले गए। तो लगता है कि देश की राजनीति बड़ी बड़ी जोर से बदल रही है। और एक चीज जो इन्होंने एक प्रपंच किया लोकसभा के समय में, जो दलितों को और संविधान के नाम पे अलग करने का, जातियों में बांटने का हिंदुओं को जो प्रयास किया, मुझे लगता है वो राजनीति कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिरी, जिसका खामियाजा अभी महाराष्ट्र में भी आपको दिख रहा है, झारखंड में भी वही होने वाला है। ओवरऑल जो बिग ब्रदर की भूमिका थी उसमें उनको खामियाजा अपने अति आत्मविश्वास और अहंकार के कारण बनना पड़ा। ठीक है, नासिर हुसैन साहब एक बार फिर से कंफर्म कीजिएगा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और समय लेके करेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्लीज फाइनली नासिर हुसैन जी की आवाज पहुंच पाए, इसको करेक्ट करिएगा। उसी बीच में संजय द्विवेदी जी आपके पास आ जाती हूं मैं। ऐसा क्या है कि लोकसभा चुनावों के जिस तरीके के नतीजे रहे उसमें उद्धव गुट अपने आप को सबसे ज्यादा ऊपर रखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को आखिर ज्यादा सीटें देने में उद्धव गुट की स्ट्रैटेजी क्या है ना दे पाने में? क्योंकि आप वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, मैं समझती हूं आपका अपना एक वोट बैंक है, लेकिन फिर भी कांग्रेस तो गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, लोकसभा चुनावों में भी दूसरे नंबर की पार्टी थी। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस को इतना कमतर क्यों देखती है यूबीटी? देखिए पूर्णिमा जी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे बड़े छोटे नहीं है। ये जो होता है ये भारतीय जनता पार्टी नेता करते हैं। आज से 30 साल पहले जब हमारे से गठबंधन हुआ था, माननीय बाला साहब ने गठबंधन किया था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से, तो उस समय भाजपा को कोई जानता नहीं था महाराष्ट्र में। लेकिन जैसे जैसे भाजपा को जानने लगा, भाजपा के जो काम करने के तरीके उनमें चेंज आने लगा। हमारे महाविकास अघाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। माननीय शरद पवार जी हम लोगों से बड़े हैं और हम अनुभव उनका पूरा है। कैसे गठबंधन बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, ये सब उनके विचार विमर्श है। और तीनों पार्टियां बैठती है, ये नहीं अकेले बैठ के हम कांग्रेस को दबाने की बात करते हैं। न कांग्रेस को हमने दबाया, न कांग्रेस को हाथ दबाना है। जो निर्णय आपस में बैठ के होता है उसी पे हमारा जो 85 सीटों में जो गठबंधन हुआ है। और जो इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग इंडिया बनकर लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सीटें देना है और जो हमारे अलायंस है उनको भी सीटें देना है। हम लोग एकजुट होकर, जो ये बार बार कहावत कही जा रही है कि साहब इनसे आप इनको बाहर कर दिया, इनको बाहर रास्ता दिया, नहीं, आपकी समाजवादी पार्टी हमारे साथ लड़ेगी और सभी लोग हमारे साथ इस बार का चुनाव लड़ेंगे और हम मजबूती चुनाव लड़ेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ,
जो बार बार जो शिवसेना पे आरोप लगाया जाता है कि साहब आप बाला साहब ठाकरे की नीतियों भूल गए, अब आपने क्यों गठबंधन कर लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की क्या नीतियां थी। एक सीट कम थी, लेकिन उन्होंने एक सीट के लिए नहीं कहा और 5 साल वो बाहर रहे। यहाँ तो 2.5 साल सरकार भी बना ली और खरीद फरोख्त के एनसीपी तोड़ दी गई और शिवसेना तोड़ दी गई। सबसे बड़ी बात जो हुई, जो 75 सालों का इतिहास इस देश का, कि पार्टी का चुनाव चिन्ह जाता था, लेकिन पार्टी का नाम अगर किसी को नहीं देना है तो दोनों लोग अलग अलग होते थे। जैसे शरद पवार या जितने लोगों को आप देख लीजिए, ये पार्टी से अलग हुए और अपनी पार्टी बनाई, अपनी चुनाव चिन्ह लिया और आज जनता के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ पूरी पार्टी दे दी। जो चुनाव अधिकार नहीं था वो पार्टी को दे दी गई, चुनाव चिन्ह दे दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग खड़े हैं और हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी साहब बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कभी कभी तो ताले की कमजोरी को भी तो दोष दिया जाएगा ना। आप बीजेपी पर आरोप लगाते रहिए कि भाई पार्टी तोड़ दी, चुनाव आयोग पर लगाते रहिए कि चिन्ह को लेकर ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कभी कभी अपने ताले की कमजोरी को भी तो दोष दीजिएगा कि ऐसा क्या हो गया कि हमारी पार्टी हमसे टूटकर चली गई, तो हमारी पार्टी इंटैक्ट क्यों नहीं रही। बनस्पत इसके, द्विवेदी जी, बनस्पत इसके कि आपकी और बीजेपी की विचारधारा तो एक है ना, उसके बावजूद पार्टी टूटी और उनके साथ लोकसभा चुनाव भी लड़ा है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आपके पास आते हुए, ठीक है सर, मैं आती हूँ, एक क्विक रिएक्शन जल्दी से सबसे लेना चाहूंगी। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। हमारे साथ एनसीपी के साथ स्वार्थी लोग थे, लालची लोग थे, जो लालच स्वार्थ पड़ गए, जो जेल नहीं जाना चाहते थे, जो संजय राउत जेल गए और बाकी लोग जेल गए, एनसीपी लोग जेल गए, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, ना कहीं गए। वो आज भी एनसीपी और शिवसेना के साथ में। तो जो लालची और स्वार्थी पार्टी में आ जाते हैं, इनका बाहर निकलना ही उत्तम होता है। ये बाला साहब खुद कहते थे, बाला साहब कहते थे गद्दारों को लात मार के बाहर भगा दो।